गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल के लेक्चर में आदर्श बदला पाठ का परिचय हमने देखा है। आज हम सीधा पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पेज नंबर 16, आदर्श बदला सुदर्शन जी द्वारा लिखित। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इससे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि प्रभात का समय है, मतलब सुबह का समय है और आसमान प्रकाश से गूंज उठा हुआ है। किरणें, नई किरणें जीवन बरसाने का काम कर रही है। सजीवता चारों तरफ बिखरी हुई नजर आ रही है और ऐसे प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई है। और इस खुशहाल सुमधुर प्रभात के, सुबह के प्रसन्न वातावरण में गीत गाते हुए एक साधुओं की मंडली उस नगर से गुजर रही है। उन्हें कुछ पता नहीं है, वे अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। गीत गाते हुए चारों तरफ गीत गूंजने लगा है। उनका ख्याल ये है कि मन बड़ा चंचल है और इस मन को कहीं ना कहीं बांध रखना बहुत जरूरी है और इसलिए ये गीत गा रहे हैं। गीत के बोल इस तरीके से है, सुमर सुमर भगवान को, मतलब भगवान को स्मरण करो, भगवान का नाम स्मरण करते चलो, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। मूर्ख इंसान, तू इस मन को खाली मत छोड़। अगर खाली छोड़ता है तो वह मन जो है भटकने लगता है। हम जानते हैं कि हम एक जगह पर, जैसे कि आप क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन आप शरीर से बैठे रहते हैं, आपका मन कहीं इधर उधर भटक रहा होता है, जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक घूमकर चले आए हैं। और इसलिए जो क्लास में चल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रह पाता है और इसीलिए हमारा ध्यान एकत्रित करने के लिए भगवान के नामस्मरण की जीवन के लिए नितांत आवश्यकता है, ये हमें पता चलना जरूरी है। और यही बात ये साधु गाते हुए नगर से गुजर रहे हैं। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मोह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आग्रे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में
पेशवा तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो साधुओं की मंडली गांव से नगर से गुजर रहे थे, गुजरते समय इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये वह जमाना है, अकबर बादशाह का जमाना है, जो आज की स्थिति में हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास आज अनेक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस जमाने में लोग पैदल ही चले जाते थे और ऐसे पैदल चले जा रहे साधुओं को ये पता ही नहीं है, एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में उन्होंने प्रवेश कर लिया है और उस गांव का नाम है आगरा शहर। और उस आगरे में आने के बाद उन्हें पता ही नहीं चला है कि यहाँ के राजा का, अकबर बादशाह के दरबार का, उसके साम्राज्य का भी कुछ नियम कानून बना हुआ है। और अनभिज्ञ रहते हुए, पता न होते हुए ये जब आगे बढ़ते हैं, चले जा रहे हैं और चलते समय अपने मन को पास रखने के लिए, मन को कहीं और भटकने न देने के कारण से गीत गुनगुनाते हुए, भगवान का नामस्मरण करते हुए रास्ते से गुजर रहे हैं। गुजरते समय इन्हें पता न होने के कारण राजा के दरबार के सरदार सिपाही वहां पर आ पहुंचते हैं और सीधा उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई दी जाती हैं। हथकड़ियां पहनाने के बाद ये देखते हैं तो राजा अकबर के दरबार में ये पहुंचे हुए हैं। और अकबर के दरबार का उस वक्त का नियम ये था, संगीत विज्ञा तज्ञ, जो पंडित जिसे हम कह सकते हैं, संगीत विज्ञा राग विद्या का तज्ञ तानसेन अकबर के नवरत्न दरबार में एक तानसेन महत्वपूर्ण था। और उसने अकबर के दरबार में ये एक नियम बना रखा हुआ था जिसे राजाज्ञा थी, राजा ने उसे स्वीकारा हुआ था, अकबर बादशाह ने उसे स्वीकारा हुआ था। और उसने नियम ये बना रखा हुआ था कि जो तानसेन के साथ राग विद्या में, संगीत विद्या में जो बराबरी नहीं कर सकता है, उससे गीत गाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और वह गीत तो नहीं गा सकता है, लेकिन उसका परिणाम ये हो सकता है कि उसे मौत मिल सकती है। और यही बात हो जाती है अकबर बादशाह के दरबार में। बादशाह राजगद्दी पर विराजमान हैं और तानसेन इन जो साधुओं की मंडली है, इन साधुओं की मंडली को कुछ प्रश्न पूछते हैं, संगीत के क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों का उत्तर दे पाना यहाँ पर इन साधुओं को, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। इन्हें राग का भी अर्थ पता नहीं है, राग क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है, कुछ पता नहीं है, बस गाए जा रहे हैं। कुछ पुटपुटाता है मन ही मन में, तो कोई थोड़ा सा धीरे से आवाज निकालते हुए ये गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। और दया किसी को भी यहाँ मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर इस साधुओं की मंडली में एक केवल 10 साल का छोटा सा बच्चा उन मंडली में समाविष्ट होता है, तो उसे बख्श दिया जाता है, उसे जीवन दान दिया जाता है। क्यों जीवन दान दिया जाता है? क्योंकि बच्चा है, क्या पता उसे
ये नियम भी पता नहीं है और बच्चा होने के कारण से उसे ये इस सजा से बख्श दिया जाता है, बचा दिया जाता है, उसे जीवन दान दिया जाता है और वह बच्चा बच जाता है, लेकिन उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। और ये संसार उजड़ने की जो बातें हैं हम कल आगे के लेक्चर में उसे देख लेते हैं।